महामंत्री बलवान सिंह हमारे इस लोहागढ़ राज की इन कंचनियों को हमारे शाही खजाने से उचित इनाम देकर हमारे राज दरबार से विदा कर दिया गया। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए। लोहागढ़ सल्तनत के हुक्मरान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर खामोशी और ये सोना साना दरबार। आखिर राजन बात क्या है जो कि आपके चेहरे पर उदासी? आखिर राजन बात क्या है? महामंत्री बलवान सिंह, क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या कहूं कुछ समझ में आता नहीं, और कौन वारिस बनेगा और मेरे राज का, और इसी चिंता में डूबा रहूं रात दिन। मंत्रीवරු, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी महारानी का देहांत हो गया है। हमेशा मैं यही सोचा करता हूं और इसी सोच में डूबा रहता हूं कि काश हमारे न रहने के बाद हमारे इस लोहागढ़ राज का सम्राट कौन बनेगा, हमारे इस राज्य को कौन संभालेगा। यही चिंता हमें दिन रात लगी रहती है और इसी चिंता के कारण मेरा मन किसी काज में नहीं लगता है। राजन, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ राजन, कि जब से महारानी का देहांत हो गया है
आपके पास कोई संतान नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आपके न रहने के बाद इस राज्य का कौन वारिस बनेगा। तो राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, क्या कहना चाहते हैं बलवान सिंह? अवश्य कहें। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक इस राजमहल में ये आपका वफादार मंत्री बलवान सिंह है, आपके इस राजमहल में, आपकी सेना में आपका वफादार सेनापति महान सिंह है, राजन, हम दोनों के जिंदा रहते आपको कोई परेशानी नहीं होगी। राजन, हम जानते हैं बलवान सिंह और महान सिंह के रहते हुए हमें अपने राज की चिंता नहीं हुई, बस चिंता तो ही है सो हमने तुम्हें बता दिया। लेकिन आज हमारे दिल में एक ख्याल आ रहा है, महामंत्री बलवान सिंह और सेनापति महान सिंह, तुम जैसे शेर की बहादुरी हमारे राज दरबार में कहाँ है। इसलिए आज मैं तुम लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं और जो इंसान हमारे प्रश्न का सही उत्तर देगा, मैं इस लोहगर राज का सम्राट उसे ही मुक्त करूंगा। सम्राट राजन, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, ये आपका वफादार मंत्री बलवान सिंह आपके प्रश्नों का उत्तर सही जवाब में देगा। राजन, तो महामंत्री बलवान सिंह, सर्वप्रथम हम सबसे पहले तुमसे ही वो प्रश्न करते हैं, आप हमें ये बताएं कि आप जो हमारे यहाँ से वेतन ले जाते हैं, अपनी तनख्वाह ले जाते हैं, उसको किस प्रकार से खर्च करते हैं, हम यही जानना चाहते हैं। राजन, आपके कहने का मतलब है कि जो हम आपके यहाँ से तनख्वाह पाते हैं, उस तनख्वाह को हम किस में लगाते हैं। तो राजन, हमारा पहला आपके प्रश्न का उत्तर है कि जो आपके राजमहल से मुझे धनराशि मिलती है, मैं उसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ले जाता हूँ। दूसरा उत्तर, जो आपके महल से मुझे धनराशि मिलती है, मैं उसे अपने परिवार के भविष्य में लगाता हूँ। बलवान सिंह, आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति महान सिंह, अब यह अवसर आपको मिला है, आप हमें बताएं कि जो हमारे यहाँ से तुम्हें वेतन मिलता है, वेतन के तौर पर राशि मिलती है, उसे किस प्रकार से तुम खर्च करते हो और किस चीज में लगाते हो। राजन, सुनिए हमारी बात को गौर से। आप चिंता न करिए महाराज जी,
सम्राट रही बात प्रश्न की, तो जो मैं आपके राज दरबार से हमें धनराशि प्राप्त होता है उसे मैं अपने सपरिवार यानी बीबी बच्चों के लिए ले जाता। दूसरा, राजन पहले का कर्ज चुकाने के लिए। तीसरा, पिछला कर्ज चुकाने के लिए। और चौथा प्रश्न, पानी में फेंकने के लिए। महासिंह, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई। तुम्हारी बातों को सुनकर तो मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, सोचने पे मजबूर हो गया हूँ, बेकरार हो गया हूँ। आपने जिस तरह से बताया है ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, तो क्या आप हमें समझाने की कोशिश करें? राजन, आपके सामने मैं एक बच्चा हूं, लेकिन आप हमारी बात को नहीं समझे तो सुनिए। पहला प्रश्न जो आपने पूछा वो अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए। दूसरा, अपने माँ बाप के कर्ज चुकाने के लिए। तीसरा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और रही बात पानी फेंकने के मतलब, दान देने के। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, क्या महानता की बात की है। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा है वैसे ही तुम्हारी सोच है। सेनापति, मैं तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत खुश हो गया। तो सेनापति और खुश कर दिया और दूर दिल की सभी बेकरारी राजधन धाम सब सौंपता हूं तुम्हें। हमारा दिल खुश कर दिया। हमारे इस राज को चलाने के काबिल तुम ही हो, इसलिए महान सिंह आज के बाद मैं राज धन धाम सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं। आज के बाद तुम इस राज्य के मालिक हो। आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आप क्या कह रहे हैं? और महाराज जी आपकी बात सुन माथा चकरा रहा। आप देश की सेवा पढ़ते रहो। आपकी बात को सुन चकरा रहा। सम्राट, आप जो भी कह रहे हैं ये बात अच्छी नहीं है। हुजूर,
जब तक आप इस लोहागढ़ में सही सलामत रहेंगे तब तक इस लोहागढ़ राज के तख्त और ताज के वारिस आप ही रहेंगे। और आपके ना रहने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी मैं तुम्हारी सोच की ताकत न पड़ेगा। अरे तुम्हारी यही बातें तो हमारे दिल को भाती हैं। मंत्रवर, अब आप हमारी पूजा की तरफ जाएं। महान सिंह, और क्या कहना चाहते हो अवश्य कहो। हुजूर, हमें 2 दिन का, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। सेनापति महान सिंह, मैं जानता हूं कि तुम्हारी ड्यूटी हमेशा लोहागढ़ सीमा सरहद पर लगी रहती है। एक साल 6-6 महीना गुजर जाता है, तुम अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हो। इसलिए आज अगर तुमने 2 दिन का अवकाश मांगा हो तो हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे रहे हैं। तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर रहे हैं। तुम अपने आवास जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र सीमा सरहद पर चले जाना। और भगवान सिंह, तुम हमारी पूजा की तरफ जाओ और हमारी पूजा में देखो कि हमारी पूजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। राम सिंह, तुम हमारे साथ आओ और हम लोग अपनी प्रजा की तरफ चल रहे हैं। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाए। राम सिंह और छोड़वा, तुम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा कि महाराज धनवान सिंह का राज दरबार लगा हुआ था। उसके बाद महाराज धनवान सिंह ने इस मंत्री बलवान सिंह से 2 प्रश्न पूछे। 2 प्रश्न पूछे,
बलवान सिंह ने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। उसके बाद महाराज धनवान सिंह ने सेनापति महान सिंह से प्रश्न पूछा। उसके बाद सेनापति महान सिंह ने प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन प्रश्नों का उत्तर हमारा गलत कैसे हो गया रे? इस मंत्री बलवान सिंह का उत्तर कैसे गलत हो गया है? सेनापति महान सिंह का उत्तर सही हो गया और मंत्री बलवान सिंह का उत्तर गलत कैसे हो गया? लेकिन महाराज धनवान सिंह, आज के बाद तुम्हारे इस लोहागढ़ में वो जुल्म का तांडव पैदा करूंगा। वो जुल्म का तांडव पैदा करूंगा कि जुल्म के तांडव में ये मंत्री बलवान सिंह चलता रहेगा। और आज के बाद इस लोहागढ़ में अब गैंगवार स्टार्ट होने वाला है। इस लोहागढ़ में इस तरीके से लाशें टपकेंगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप टप टप। महाराज बलवान सिंह, लोहागढ़ में वो प्रलय मचाऊंगा, लोहागढ़ में वो प्रलय मचाऊंगा और सारी प्रजा को खून के आंसू रुलाऊंगा। लोहागढ़ का सिंहासन, लोहागढ़ का सिंहासन एक दिन हमारा होगा और सेनापति महान सिंह का इस जग से सफाया होगा। अब देख कि बलवान सिंह क्या करने जा रहा है और क्या करने जा रहा है। हमारी बहुत बड़ी लालसा है कि महाराज धनवान सिंह ने ये लोहागढ़ का ताज सेनापति महान सिंह को सौंप दिया है। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि अगर एक दिन ये लोहागढ़ का राज अपने हाथों में न लिया तो अपनी मां ठाकुराइन के कोख से पैदा नहीं हुआ।
लेकिन ये राज कैसे हमारे हाथ में आएगा रे? मेरे हाथ में वन आइडिया, एक हमारा जिगरी दोस्त है। आपके दोस्त का क्या नाम है? एक हमारा जिगरी दोस्त है जिसका नाम डाकू सरदार लोहा सिंह है, जो कि समय वो डाकू नहीं आतंकवादी के भेष में है। डाकू नहीं, वो आतंकवादी के भेष में है। और इस समय चंबल के पीहरों में अपना डेरा डाले हुए है। और ये मंत्री बलवान सिंह अब उसी आतंकवादी लोहा के पास जाएगा। आतंकवादी लोहा के पास जाएगा और सेनापति महान सिंह साले वर्दी वाले फौजी अगर उसी आतंकवादी से सेनापति महान सिंह तेरा खून न करवाया, अगर उसी आतंकवादी से तेरा खून न करवाया तो इस लोहागढ़ में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। हमारे साथ कौन चलेगा रे? बिहार में उस आतंकवादी के पास हमारे साथ और कौन चलेगा? मैं चलूंगा। मैं तो तुम हमारे साथ आओ। नाम है बलवान जानता है सारा जहान। नाम है बलवान जानता है सारा जहान। और दुश्मन की छाती पर चढ़कर निकाल लेता हूं उसकी जान। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो कि अगर हमारी बात काम होने के पहले अगर किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात काम होने के पहले किसी ने महाराज से बताया तो कसम से उसका वो हाल करूंगा बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। जय हो बालाजी महाराज की। बजरंग बली का भक्त हो, बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो। देखो वही राजा साहब का कुर्सी सबका नाच रही है। एक सारे चुअर का। अरे तू बहन बता देते भाई राजा साहब। हाँ मान लो जब राजा साहब सवाल पूछ ही रहे, हाँ हाँ तो तुम्हें सही सही बता दे दो भाई। सेनापति से मंत्री की पदवी ऊंची होती ना। हाँ भाई, यही जो तुमसे पहले पूछागा। हाँ भाई, लेकिन तुम बता ही नहीं पाओ। और मान लो सवाल गलत बताए, हाँ हाँ वही के बात कह रहे हैं कि गलत हो ही कैसे गए। गलत बताए, कहा गलत हो ही कैसे गा। हाँ। और सेनापति जो हम सवाल बता दी भाई तुरंत एकदम सही सही। तो राजा साहब कहें तुमको जो हम राजा साहब बने हुए हैं, हाँ। हमारे अंदर रहने के बाद नहीं पहले से तुमको राजपाट का राजा बना देंगे। राजा बना देगा। तो सेनापति जी ने कहा जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सिंहासन में बैठेंगे। आपके ना रहने के बाद राजपाट की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हमारी रहेगी। और मंत्री जी कहा थे अब राजा साहब तुम्हारा कत्ल कर दे। मंत्री जी कह रहे राजा साहब तुम्हारा कत्ल कर देंगे। सही है भाई। और राजा साहब को मार देंगे और सेनापति को मार देंगे। कुर्सी पे हम बैठेंगे। हम बैठेंगे। एक इनके दोनों दोस्त हैं। हाँ। लोहा सिंह। लोहा सिंह। लोहा सिंह बिहार में रहा था। हाँ भाई डाकू वही है। हाँ और इनके दो जितने वही हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वही चोरे हुई हैं। चोर डाकू चोर चमारे हैं सब। हाँ वही हैं चोर चोर मौसेरे भाई। सही है। इसीलिए तो कहना है किसी ने क्या खूब कहा है। क्या कहा है? माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट,
मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, 80% चिलांडुओं से परेशान है। यही स्थान के चिलांडुअन से परेशान है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है, सही है। बाप फटही चड्ढी पहिर रहा है और लड़कवा कह रहा है दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हिया घोड़ा घास नहीं पा रहे, नहीं पा रहे, और गधा चमन पिलास मांग रहे। सही है। वहाँ निहाद है बाप मरिका अंधेरे में, अंधेरे में, बाप मरिका अंधेरे में, और बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। अब बताओ राजा बने का सोच रहे हैं। हाँ भाई। और कितने बढ़िया अपने राजा साहब हैं। हाँ? किसी ने कब ने एक कहावत कही है, क्या कहा है? कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, पहेली, कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। इधर आ रे सामने आ साले, इधर सामने। ठाकुर की मार से और मलेरिया बुखार से, ठाकुर की मार से मलेरिया बुखार से, और बच गईला के बाद हमार मार याद रखवा रे, मारूंगा ऐंच के रोवेला बैठ के। क्या बोल रहा था रे, क्या साले बोल रहा था? डोंट टच माई बॉडी। अंग्रेजी साला बोल रहा है। जब आप कहो कि जो आपके जो मित्र हैं जो बिहार में रहते हैं, मारो ना, आप कहो हमारे साथ में कौन चलेगा, तो हमने कहा मैं चलूंगा, मारो ना। ये तमाकू बड़ा शौकी है, ये कहीं तमाकू खवा दियो, और भैया तमाकू खाम 2-4-10 मिनट तो बीती जाई, बातर मार जाए रहा, और तेरे पर आप आ गए, यही तार हमको मरवाओ बाप रे बाप, ना ना लल्ला, ना 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 ना, खुश रहो बेटा, खुश रहो, अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। इधर आओ साले पागल सांड, इधर आओ। क्या ये बता रहा रे? साले माई बाप करमन के जीरो, माई बाप करमन के जीरो, और फटा पोस्टर निकला हीरो। खड़ा हो, अब ना खड़ा हो। क्यों नहीं खड़ा होगा? अब ऐसे न खड़ा हो, ये बता। फिर कैसे खड़ा होगा? यहाँ से चले जाओ किराना स्टोर। क्या करने? किराना स्टोर कहो बंद हो जाओ। यहाँ चले जाओ मेला मालिक के घर। क्या करने? एक कटोरिया में कड़वा तेल ले आओ। ये साले तेल क्या होगा? उसके बाद हुआ सहिया। फिर उसके बाद लगा के सुहरा साइड खड़ा हो। हरामखोर, ये साले क्या बता रहा है रे? ये क्या बता रहा है? अमिन का बोला नहीं रे, लुके बोले चूतिया बोला। ये क्या बता रहा है? हुजूर इनसे एक चीज पूछे, बता नहीं पाए ना पाएगा। कौन चीज है? हुजूर इनसे पूछे, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ग्वालियर, ग्वालियर, कहीं पे लिखा हुआ है ग्वालियर, ग्वालियर में सबसे पहला अक्षर कौन रही? इतनी चीज के लिए साले दोनों परेशान हो गए। अगर कहीं भी ग्वालियर लिखा हो तो ग्वालियर में पहला अक्षर आता है आधा गा। हुजूर आधा गा कि पूरा गा?
साले सवाल पूछ रहे हो कि साले हमें बेवकूफ समझ रहे हो? यह शब्द के उदर यानी उत्तर आए। चलना कहाँ है? बिहार बिहार आतंकवादी के पास। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी पातर मार झाए रहे हो है, आगे पीछे नहीं देख। आगे पीछे का देख, हम तो आगे देखते रहे। यह सारा है कि तुम्हें पीछे खड़ा रहा। अब यह कहो बच्चा का समझा लेगा ने जो स्टील बाजी लिया हो ना, मारो तुम्हारा बोकरा निकाल लिया। कहा निकाल लिया? तुम्हारा बोकरा निकाल लिया। बोकरा नहीं मासी उछाल लिया। अरे बोकरा उतार ले। हाँ वही बात आया। लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या गला है? मौज कर ले मुसाफिर जिंदगी फिर न मिलेगी। फिर न मिलेगी। मौज कर ले मुसाफिर जिंदगी फिर न मिलेगी। अगर जिंदगी मिल गई तो जवानी फिर न मिलेगी। फिर न मिलेगी। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। और ये पंपापुर की नौटंकी आई है, इसको देखिए जरा दिल थाम के। लेकिन कहना क्या है? क्या है? अरे गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, मंडा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे पालना। गोरी है कलाइया, मंडा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे पालना। हम तुम अपना बेड़ा कहाँ था? महाराजगंज में। महाराजगंज यानी महाराजगंज से चले और इस गांव में आ गए। इसका क्या नाम है चौराहे का? करौली बुतकर। हाँ, करौली बुतकर, थाना गदनपुर, रायबरेली, जिला रायबरेली। तो यहाँ पर मेला लगा हुआ था। यहाँ पे मेला लगा हुआ था। हाँ भाई। और गुरुजी का देखो सामने मकान दिख रहा है, घर दिख रहा है। गुरुजी ने कहा जितने पंपापुर नौटंकी कलाकार हैं सब लोग भाई खाना खा लीजिएगा। सही है भाई। तो जहाँ पे खाना खिलाया जा रहा था और जहाँ पे खाना बन रहा था, तो गुरुजी के दरवाजे हमने एक सुनहरी चीज देखी। क्या देखा? बताएं क्या देखा? क्या देखा? अरे चढ़ी है कढ़ैया, अरे चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर मंगा दे मोहे पालना। चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाले लाले पुड़िया, कटहर मंगा दे।
मैं वर्षों से बजरंगबली की तपस्या करता हूँ और मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, इसलिए सबसे पहले बजरंगबली की पूजा करता हूँ। उसके बाद फिर अपने आवास की तरफ चले गए। मेरी भी रक्षा करना और मेरे बच्चों की भी रक्षा करना। आपकी वर्षों से मैं तपस्या करता हूँ और आपका ही सहारा है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय बजरंगबली बाबा की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, जय हनुमान। रामदूत अतुलित बलधामा,
बजरंगबली बाबा, आपका ही सहारा है। आपकी सेवा मैं वर्षों से करता आया हूं। मेरी भी रक्षा करना और मेरे बच्चों की भी सेवा करना। अब चलता हूं अपने आवास की तरफ। जय बजरंगबली बाबा। सेनापति महान सिंह की पत्नी, मेरा नाम माधवी है। आज हमारा बेटा अमर अपनी मौसी के घर लोहागढ़ गया है, वो भी अपनी बहन रेशमा से राखी बंधवाने के लिए। और आज सुबह सुबह हमारे पति का फोन आया हुआ है, वो भी सीमा सरहद से आज अपने बंगले के लिए आते हैं। क्यों ना मैं अपने पति के आने का इंतजार कर लूं। क्या बात है कि परमपति परमेश्वर को, परमपति परमेश्वर को दासी झुकाए। प्राणनाथ, हर पत्नी का फर्ज यही होता कि मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं हमेशा सदा सुहागन रहूं। हाँ, और सदा सुहागन तुम रहो और बढ़े बुद्ध का
माधवी, क्या बात है नाथ? तुम तो अच्छी तरह जानती हो हाँ। कि तुम्हारा पति बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त है हाँ, क्यों नहीं, मैं और जानती जो हूँ। कुछ हो रहा है सब उन्हीं की आशीर्वाद बस से। बजरंगबली का ही आशीर्वाद है। माधवी, एक बात बताओ, क्या बताऊँ? अगर तुम हमारी बात को सुनोगी तो बहुत खुश होगी। क्या आप कहना चाहती हैं प्राणनाथ? माधवी, क्या है? बताऊं हाँ बोलिए। कि ना बताऊं? बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो सुनिए, क्या है? और माधवी, हाँ? सच है तेरा बयान, ए माधवी, और माधवी सच है तेरा बयान, आपको मिला बहुत सब। माधवी सच है तेरा बयान, आपको मिले और महाराज ने सौंप दिया महाराज राज। हे माधवी, क्या है? ये सब बजरंगबली की तपस्या से हुआ है हाँ प्राणनाथ। और महाराज ने सौंप दिया राजपाट धन धाम हाँ। और मेरी भक्ति का तुझे मिला बड़ा सम्मान। हे माधवी, क्या है? और चारों युग में छाया माधवी, चारों तरफ। और चारों युग में छाए हनुमान, हाँ। और स्वाद भी मिला मुझे सम्मान। खैर छोड़ो, लेकिन मैंने महाराज से कहा माधवी कि महाराज आप जब तक लोहागढ़ में सही सलामत रहेंगे, ये ताज और ये तट, हाँ। सब कुछ आपके ही पास रहेगा। जिस दिन आप नहीं रहेंगे तो इस लोहागढ़ राज का उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। ठीक है प्राणनाथ। इन बातों को यही छोड़ दीजिए। अपना बेटा अमर कहाँ है? प्राणनाथ, हमारा बेटा अमर अपनी मौसी के घर लोहागढ़ गया है अपनी बहन रेशमा से राखी बंधवाने के लिए। अपना बहुत बेटा। अफसोस की बात है, हाँ। आज मैं काफी दिनों के बाद अपने बंगले पे आया और बेटे से मुलाकात न हुई। बहुत अफसोस की बात है। खैर छोड़ो इन बातों को, लेकिन एक और बात जो भी तुम्हारे दिल में हो उसे साफ साफ कह दीजिए। वाकई में कहते हैं 6 महीने बाद आज आप अपने बंगले आए हैं, तो मेरा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मैं आपकी सेवा कर लूं, उसके बाद दूसरा काम सोचूंगी। अमर भैया से मुलाकात कर। भैया कहाँ गए? अरे मेरा बेटा अमर लोहागढ़ में अपनी मौसी के घर राखी बंधवाने बहन से गया है। अच्छा, मौसी की नहीं राखी बंधाओगे? राखी बंधाने के लिए। अरे हमें व्यवहारी आए रहे, हम कहें आज हमारे घर में बहुत खुशखबरी हो गई ना। क्या हुआ? अरे हमारे घर में बहुत खुशी वाली बात हो गई। और आपके जो लड़का हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम कहें उनको थोड़ा, अरे बड़ी खुशी वाली बात है। अरे कुछ बोलोगे? अरे बड़ी खुशी, बहुत दिन बाद यह खुशी मिली है। अरे बताओगे कुछ? खुशी वाली बात यह है आज पड़वा भैंस भी आए।
अब बताइए इतनी बड़ी खुशी। अरे तो हम व्यवहार उनका खोजरे खवा अरे छठुआ हाँ भैंस हाँ पड़वा दिया होगा। हाँ वही कहीं पड़वा भैंस भी आएंगे खोजरी वजरी बटी दे बच्चा उनका पठा दो खोजरी खा दे। ये बात है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आज 6 महीने बाद हमारे पति आए हुए हैं, पहले मैं उनकी सेवा कर लूं। स्वामी जी कि तुम्हें मेरे मन दिल तुम्हें मेरी पूजा तुम्हें मेरे मन दिल तुम्हें मेरी पूजा तुम्हें देवता तुम्हें देवता स्वामी जी मुझे देख मुझे देख कर जरा मुस्कुरा दो मुझे देख कर जरा मुस्कुरा दो नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा माधवी क्या बात है? अफसोस इसी बात का है हाँ कि काफी दिनों के बाद मैं अपने बंगले पे आया जी प्याना और बेटे से मुलाकात नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं है, फिर बहुत जल्द आऊंगा। लेकिन अरे नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे पगली अभी तक तू कहाँ गई? मैं अभी तक राखी लेने गई थी। अच्छा आज बहुत दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार है भैया।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, शौक से राखी बांध दीजिए। कितनी खुशी का दिन है कि मैं आपकी सोने कलाइयों में राखी की धागों बांधने जा रही हूँ। रखिया बंधा ले भैया भैया, और रखिया बंधा ले भैया, सावलिया जियो तुम सेनापति महान सिंह, हेलो हेलो, कौन? सेनापति महान सिंह, मैं महाराज धनवान सिंह बोल रहा हूँ। एक सूचना मिली है, बहुत दुख की बात है। गुप्तचरों को पता लगा है कि कुछ आतंकवादियों ने लोहागढ़ सीमा सरहद पर चढ़ाई कर दिया है। इसलिए आप जहां भी हो और जिस हालत में हो, शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार करें और लोहागढ़ सीमा सरहद पर जाएं और दुश्मनों को खात्मा करें, आतंकवादियों को मारकर हमारे राज का पंचम लहराएं। आप घबराइए नहीं, मैं फौरन आ रहा हूं। माधवी, देखिए फोन आ गया ना, अब मुझे जाना है। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आप लोग का मुझे आशीर्वाद ही काफी है भैया। देखो, आप जब जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, आप अपना भाई को मानती हो। क्यों नहीं? तो भाभी और भैया का कर्तव्य यही होता कि आप हमारी छोटी ननद हैं, हमारे पास जो है आप इसको स्वीकार कर लीजिए। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे बापू मेरा रास्ता देखती हूँ।
क्योंकि बहुत जरूरी काम है और बेटे का ख्याल रखना और साथ साथ अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है प्रहलाद।